नमस्कार दोस्तों, कल हम वर्णमाला पढ़ रहे थे। इसमें थोड़े सा बचा हुआ था, अंत नहीं कर पाई थी और वीडियो डिस्कनेक्ट हो गया था। इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। आज हम वहीं पर से देख लेते हैं। कल हम स्वर की बताए थे कि स्वर, व्यंजन और स्वर के संयुक्त को वर्ण कहते हैं। इसकी सबसे छोटी इकाई ध्वनि कहलाती है। ध्वनि के मूल रूप को वर्ण कहा जाता है, जिसका कोई भी खंड नहीं किया जा सकता। वर्णमाला टोटल कितने होते हैं? 52 वर्ण होते हैं। इसमें 11 स्वर होते हैं, 2 अयोगवाह और व्यंजन होते हैं 33, संयुक्त व्यंजन होते हैं 4, उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं 2। तो इसमें स्वर तो हमने देख चुका था। अ से अ तक अयोगवाह जो है अम और आह को अयोगवाह कहा जाता है। व्यंजन होते हैं क व्यंजन है क ख ग घ अंग, च व्यंजन है च छ ज झ ञ, ट व्यंजन है ट ठ ड ढ अड़ा, त व्यंजन है त थ द ध न, प व्यंजन है प फ ब भ म, अंतस्थ य र ल व, ऊष्म व्यंजन स ह, ये ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। अब संयुक्त व्यंजन जो है कितने होते हैं? 4। वे कौन कौन से हैं? छ, त्र, ज्ञ और स्र। उसके बाद उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं 2। उसमें क्या होता है? ड और ढ आता है, डमरू का और ढ ढक्कन का। अब इधर देखते हैं स्वर्ण वर्ण। स्वर वर्ण परिभाषा है, महर्षि पतंजलि के अनुसार जो परिभाषा दी गई है वह है स्वयं राजन्ते स्वर अन्वग भवती व्यंजन मति। अर्थात स्वर वह ध्वनि है जिसके उच्चारण में हवा अबाध गति से मुख विहर से निकलती है। अबाध अर्थात बिना किसी बाधा के मुख से विवर में निकलती है। स्वराश्रित वर्ण को स्वर कहते हैं। स्वराश्रित वर्ण को हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण अर्थात ऐसे वर्ण जिसका उच्चारण किसी दूसरे वर्ण की सहायता के बिना होता है। स्वतंत्र रूप से अर्थात किसी के सहायता के बिना जो स्वर बोला जाता है उसे स्वर कहते हैं। स्वर लघुत्तम वाग ध्वनि होता है। स्वर क्या होता है? लघुत्तम वाग एक ध्वनि होती है। हिंदी में लेखन के आधार पर स्वर्ण वर्णों की संख्या 13 है, जो निम्न प्रकार है। हिंदी में लेखन के आधार पर जो है 13 है, जो निम्न प्रकार से है। आ ई उ ऋषि ए ओ अम अहा। स्वर ध्वनि की कुछ प्रमुख विशेषताएं यहाँ पर दी गई है। स्वर आरक्षित होते हैं, अर्थात स्वर के द्वारा अक्षरों का निर्माण होता है। स्वर क्या होता है? आरक्षित होता है, इसके द्वारा अक्षरों का निर्माण होता है। निकलने वाली वायु से किसी भी प्रकार का संघर्ष या अवरोध नहीं होता। जो वायु निकलती है उसमें किसी भी प्रकार का संघर्ष या अवरोध नहीं होता है। स्वरों का उच्चारण देर तक किया जाता है। स्वर जो है उसका उच्चारण हम देर तक कर सकते हैं। स्वर का उच्चारण बिना किसी ध्वनि की सहायता के स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है। स्वर का उच्चारण बिना किसी ध्वनि की सहायता से स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है। उच्चारण में मुख विवर में अनुगुंज पैदा होती है। जब हम उच्चारण करते हैं, बोलते हैं, तो मुख के अंदर जो है एक गुंजन सी पैदा होती है। इसके बाद है ह्रस्व स्वर, संयुक्त स्वर, दीर्घ स्वर, मूल स्वर और मौखिक स्वर। इसको देख लेते हैं। ह्रस्व स्वर क्या है? अ ई उ ऋषि। संयुक्त स्वर अर्थात मिले जुले हैं। ए बराबर आ प्लस ई तो क्या बन जाता है? बड़ी ई। ओ बराबर आ प्लस उ तो बन जाएगा बड़ा ऊ। आ प्लस ओ तो अ बन जाएगा। ए आ धन ए क्या? आ धन ए, छोटा ए जोड़ने से वह बन जाता है बड़ा ए। दीर्घ स्वर, जिसको दीर्घ स्वर अर्थात लंबे समय तक खींचकर बोला जाता है। आ बराबर अ धन अ, ई धन ई, ऊ धन ऊ। मूल स्वर होते हैं अ ई उ और ऋषि। ये जो 4 हैं वह मूल स्वर कहलाता है। मौखिक स्वर अ आ ई, यह एक मौखिक स्वर है। इसके बाद संयुक्त स्वर, अयोगवाह, अनुवाह, अनुनासिक, ये जो होते हैं हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अधिक लंबा हो जाने से वीडियो का है बोरिंग लगने लगती है पढ़ने वालों को। इसलिए आज के लिए इतना ही। आशा है आप सब लोगों को पसंद आएगा। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करने के साथ आगे भी भेज दिया कीजिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।